राजा सेनापति का बड़ा परिवर्तन, एक साथ नीच के हुए सूर्य मंगल, किन पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, किन के रिश्तों में तनाव ही तनाव, किन के लिए कष्टकारी समय की शुरुआत। 20 अक्टूबर से 16 नवंबर तक क्यों रहे सावधान, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अब की बार ग्रहचार कुछ ऐसी परिस्थितियां बना रही हैं जो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, मतलब आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि इस बार राजा और सेनापति दोनों ही नीच के हो रहे हैं। आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर से एक तरफ जहां ग्रहों के राजा सूर्य और दूसरी तरफ ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल जब अपने राशि परिवर्तन में नीच के हो जाएंगे, तो 16 नवंबर तक का जो समय है, जो एक लंबा समय है, आप लोगों के लिए परेशानियों का पहाड़ लेकर आ सकता है। और किस प्रकार 4 ऐसी चुनिंदा राशियां हैं जिन्हें मयंक जी के अनुसार, मयंक जी की कैलकुलेशन के अनुसार सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं 4 राशियों को सूर्य और साथ ही साथ मंगल की नीच अवस्था अत्यधिक परेशान कर सकती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ग्रह गोचर कहता क्या है, इनकी नीच अवस्था। देखिए कविता जी, ऐसा बहुत कम बार ये संयोग देखा गया है कि राजा भी नीच का है और सेनापति भी नीच का है जी। अब ज्योतिष में सूर्य को जो है राजा का आधिपत्य दिया गया है और मंगल जो है उनके सेनापति हैं। 2 प्रमुख विभाग जो हैं अगर नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो अपसेट होना लाजमी है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असफलता मिलना, भाग्य का साथ ना मिलना इन राशियों को, या सेहत संबंधी परेशानी होना, जो करना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा जी। अब ये वो राशियां हैं, इनके केंद्र में सूर्य और मंगल नीच के रहेंगे। अगर केंद्र में कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है, 2 ग्रह, 2 से ज्यादा ग्रह कविता जी, तो वो उन राशियों की यानी कहना चाहिए केंद्र के चारों भाव को प्रभावित करता है, यानी कि केंद्रीय प्रभाव जुड़ जाता है। अगर कोई ग्रह आपका चतुर्थ भाव और दशम भाव में नीच का होता है तो वो आपके लगन को भी और सप्तम भाव को भी केंद्रीय प्रभाव के चलते उसको पूर्ण रूप से प्रभावित कर देता है। अब केंद्र में कोई ग्रह नहीं होता है तो भी उतार चढ़ाव रहता है। केंद्र में 3 ग्रह नीच के हैं, 2 ग्रह नीच के हैं तो भी समस्या बढ़ती है। इसी तरह केंद्र में अगर 2-3 ग्रह उच्च के हो जाएं या शुभ हो जाएं तो शुभता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर इन 4 राशियों वालों को 20 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब देखिए कंडीशन अप्लाई क्या हो रही है। लोग कहेंगे सर आप प्रेडिक्शन तो कर रहे हैं, किस बेस पे आधार पे? पहले तो ये चंद्र राशि के आधार पे आप देखिए इसको, ना तो बोलते नाम से देखिए ना सूर्य राशि से। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य मंगल दोनों ही नीच के हैं या एक भी ग्रह नीच का है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर वही 90%, 95% से ऊपर साबित होगी। तीसरी बात है कि अगर ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में नीच के नहीं है, दोनों ग्रह उच्च के हैं या एक भी ग्रह उच्च का है, तो इन 4 राशियों को फिर 50% परेशानियां रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह गोचर की हम प्रेडिक्शन करते हैं, अगर वो आपकी कुंडली में भी खराब है तो आपकी राशि के ऊपर ज्यादा परेशानी रहती है। क्योंकि कविता जी, एक राशि के करोड़ों नहीं, मतलब कि देश में कितने ही लोग होंगे, अब सबकी प्रेडिक्शन एक जैसी नहीं हो सकती है। डिपेंड आपकी कुंडली पे तय करता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है, सूर्य उच्च का है, तो भाई ये परेशानियां 50% रहेंगी। दोनों ही नीच के हैं तो 95% परेशानियां रहेंगी। तो ये फर्क पड़ जाता है प्रेडिक्शन में। तो ये थोड़ा ज्योतिष को समझने की जरूरत है और इस समय पे ये 4 राशि वाले थोड़ा सावधानी पूर्वक चलेंगे तो कोई बड़ी संकट वाली बात नहीं आएगी। देखिए जनरली कविता जी, सूर्य हर वर्ष नीच के होते हैं और वर्ष में 1.5-2 वर्ष में एक बार अगर बात करें, क्योंकि मंगल एक राशि में 40 से 50 दिन रहता है जी, और वापस जब कर्क राशि में आते हैं तो आप लगा लीजिए कि ये तकरीबन 500-600 दिनों के बाद इनका तकरीबन वापस उस राशि में गोचर करते हैं, ये कर्क राशि में। तो आमतौर पर एक राशि में 45 से 50 दिन रहते हैं, लेकिन इस बार एक लंबे समय तक रहेंगे और 21 जनवरी तक तो कंटिन्यू रहेंगे, फिर वक्री होंगे और उसके बाद फिर मिथुन राशि में पहुंचेंगे, फिर दोबारा ये आपका कर्क राशि में आएंगे जी। और पूरी तरीके से ये आपका मंगल का ये जो बुरा प्रभाव है ये 5 जून को हटेगा 2025 में। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि जब 2 बड़े ग्रह नीच के होते हैं उस समय पे परेशानी थोड़ी ज्यादा रहती है।
क्योंकि यहाँ पे राजा और सेनापति दोनों ही हो रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मतलब उलटफेर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी लाइफ में संकट आ जाएगी, या कोई ज्योतिषी अगर कह रहे हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा मैं किसी को डराना नहीं चाहता। मैं बताता हूँ कि क्या इस समय पे आपको सावधानी रखनी होगी। इन 4 राशि वालों को भाई ये समस्या आ सकती है, तो आप या तो वो काम कीजिए ही मत, या फिर सावधानी पूर्वक उस काम को करें, तो आपको परेशानियां जो कम आई। पूजा पाठ करें, उपाय दान दक्षिणा करें, जिससे कि जो संकट बहुत ज्यादा हमारे ऊपर आ रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी ग्रहों की बहुत ज्यादा आ रही है, वो बहुत कम आए और हम किसी बड़े संकट से, बड़ी परेशानी से बच जाएं। एक ज्योतिषी का काम यही है कि अगर अशुभ योग है, अशुभ दशा चल रही है, अशुभ ग्रह चल रहा है, तो उसको समाधान बताए, ना कि डराए। डॉक्टर की तरह। जी बिल्कुल। ये नहीं है कि आपने भाई दिखा दिया कि भाई 3 ग्रह 2 ग्रह नीच के हो रहे हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यानी कि 20 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक का ये समय किन 4 राशियों को सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत है और किस प्रकार की परेशानियां आपको आ सकती है सूर्य और मंगल के नीच होने से। तो आइए उन 4 राशियों के बारे में बहन जी से जानते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए वो 4 राशि है जिनके केंद्र में ये योग बनता है, यानी कि केंद्र में उनके सूर्य भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे जी। तो उन 4 राशियों की ये जो प्रेडिक्शन हो रही है, ये चंद्र राशि के आधार पर हो रही है। सबसे पहली बात तो है। और पहली राशि है कविता जी मेष राशि। मेष राशि क्यों चुनी हमने? क्योंकि देखिए आपकी केंद्र में चतुर्थ भाव में मंगल है नीच के, और सप्तम भाव में आपके सूर्य नीच के आ गए हैं। अब 2 बड़े पावरफुल ग्रह मेष लगन या मेष राशि में मंगल और सूर्य जो हैं बहुत पावरफुल माने जाते हैं, यानी आपके लिए योग कारक होते हैं। अब ये दोनों ग्रह नीच के होंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियों को थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे जी। अब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या आपको सावधानी रखनी है, ध्यान से सुनिए। क्या परेशानी आ सकती है? एक तो अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस, आपको कफ कोल्ड बुखार एलर्जी रहता है, जल्दी जल्दी आपको बीमारी रहती है, तो इस समय पे आप महसूस करेंगे कि बीमारी जो है वो धीरे धीरे जाएगी। आप दवाइयाँ खाते रहेंगे, बीमारी जो है आपका रिकवरी जो है आपकी वो बड़ी स्लो रहेगी ग्रह चाल के चलते, या बार बार बीमार पड़ सकते हैं। तो सूर्य मंगल की युति के चलते, नीच होने के चलते आपके गले छाती के रोग या आपको कफ कोल्ड बुखार इत्यादि बढ़ सकता है। आप एक बार ठीक हो गए तो 4 दिन बाद फिर हो सकते हैं, ये दिक्कत रहेगी। दूसरा, मन में मानसिक तनाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। आपको स्ट्रेस से बचना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ये बाहर का जितना भी खाना पीना है ये छोड़ दीजिए अगर इस समय अगर आपको फिट रहना है जी। बहुत जरूरी है। अगर आप खिलाड़ी हैं, आर्मी में, पुलिस में, सेना में, तो आपको ज्यादा सतर्क रहना है। कोई इंजरी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है। वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा संभल के चलाएं, रैश ड्राइविंग मत करें। दूसरा, सप्तम भाव में सूर्य नीच का हुआ तो जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव ना करें। अगर कोई जीवन साथी बात समझाने की प्रयास कर रही है या कुछ मुद्दे अगर अलग भी हैं दोनों के, कोई डिबेट वाली बहस वाली बात ना करके उसको मिल बैठ के सुलझाएं। तो मेरा मानना ये कि वो एक बेस्ट सोल्यूशन रहता है जी। जीवन साथी की सेहत का भी इस समय विशेषकर ध्यान रखें, तो ये समय है। दूसरा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेष राशि वाले इस दौरान क्या करें, पर्टिकुलर इस 1 महीने के दौरान तो भाई धन का निवेश बिल्कुल ना करें, नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो ये सावधानियां मेष राशि वालों को रखनी पड़ेगी। नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि मंगल शत्रु राशि में है, नीच राशि में है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर सकता है। आपको लगेगा कि जो मेहनत आप कर रहे हैं रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है, तो उसमें घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, उपाय करने हैं तो जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें राशिवार तुरंत बता देते हैं। बिल्कुल। एक तो हनुमान चालीसा रेगुलर कीजिए आप, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, लाल चोला और साथ ही साथ चमेली का तेल चढ़ा के आए। मंगल शनि को तो विशेष लाभ मिलेगा जी। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, अपने पिताजी का आशीर्वाद दें। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस चमत्कारिक मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करेंगे तो जो परेशानियां जो बहुत तेजी से चली आ रही हैं वो बहुत कम रहेगी और आप किसी बड़े संकट से, बड़ी विपत्ति से बच सकते हैं। चलिए मिंग जी, ये तो आपने मेष राशि के बारे में बताया। इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं? देखिए, दूसरे नंबर पर है कविता जी कर्क राशि। एक तो लगन में आपका मंगल आ गया है, चतुर्थ में आपका आ गया है सूर्य, शनि की ढैया पहले से ही है जी। और मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि पर है और शनि से 6ठे भाव में मंगल, यानी कि ये आपको सबसे बड़ा खतरा क्या देगा, सबसे बड़ा संकट क्या देगा कि बीमारी को बढ़ा सकता है। अगर आपको कोई भी बीमारी चल रही है वो इस दौरान, इस महीने में ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपने दवाई खानी छोड़ दी है, लापरवाही आप कर रहे हैं,
बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जो लोग अल्कोहलिक हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, तो भाई आपको पेट के रोग, आंतों के रोग बढ़ेंगे। गले, छाती, कफ, कोल्ड की समस्या जो कर्क राशि वालों को ज्यादा रहती है इस दौरान वो बढ़ सकती है। और कहीं ना कहीं इस समय कविता जी मौसम भी चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन भी बहुत होता है जी। तो इस समय आपको अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कर्क राशि वाले नंबर 1 बात है। दूसरी सावधानी, जीवन साथी के साथ कोई भी मनमुटाव ना करें, तो ये चीज आपको सावधानी रखनी है। तीसरी सावधानी, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं। शनि की ढैया है और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो किसी भी तरह से धन का निवेश ना करें, मतलब किसी को पैसा उधार मत दें। कोई अगर बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं या कोई आपका मित्र आता है कि ये प्रस्ताव लेके कि ये स्कीम है, ये ऑफर है, उन चीजों से अभी दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ परेशानियां रह सकती है। थोड़ा अपनी माताजी की सेहत का भी इस समय ध्यान रखें, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य है, तो ये दिक्कतें रह सकती हैं, ये साइड इफेक्ट हैं। ऐसे में क्या करें, आपको भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान चढ़ा के आइए, बहुत शुभ रहेगा। और साथ साथ वहां बैठकर हनुमान चालीसा कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाएं और किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र या लाल वस्त्र दान करेंगे तो शुभ फलों में वृद्धि होगी। चलिए, और अब आइए जान लेते हैं कि 20 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का जो ये समय है, कौन सी तीसरी राशि के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारी रहता है। राशि कविता जी तुला राशि है। अब तुला राशि में लगन में सूर्य आ गए हैं, दशम भाव में मंगल हो गए हैं जी। अब यहाँ आपके लिए क्या दिक्कत रहेगी, सूर्य लगन में आने से क्रोध की अधिकता ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आप अपने स्वभाव के विपरीत चलेंगे। तुला राशि वाले बड़े बैलेंस होते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन इस समय देखेंगे आपका एग्रेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा अधिक बढ़ जाएगा, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कभी कभी एकदम से आपा खो बैठेंगे, उस चीज से बचना चाहिए। दूसरी दिक्कत क्या यहाँ पे रहेगी, आपको गले छाती में परेशानी बढ़ सकती है, दिक्कतें बढ़ सकती है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। मंगल दशम भाव में नीच का हो रहा है, कार्यस्थल पर विवादों से दूर रहना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है अपने काम में। नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि लापरवाही के चलते नुकसान हो जाए। जीवन साथी की सेहत का भी इस समय थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सप्तमेश मंगल नीच के हो रहे हैं और किसी को पैसा उधार नहीं देना है, ना ही किसी काम के लिए पैसा लगाना है। तो इसलिए जब तक ये दोनों ग्रह नीच के हैं तो आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी, तो विशेष लाभ मिलेगा। अब क्या करें कि मंगल शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। वहीं बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ें और इसके साथ साथ हनुमान जी को लाल चोला, बूंदी के लड्डू चढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और सूर्य देव को जल दें अपने पिताजी का आशीर्वाद में। ओम घृणी सूर्याय नमः इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करेंगे तो तुला राशि वालों के ऊपर जो बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। अंतिम राशि चौथे नंबर पर है कविता जी मकर राशि। मकर राशि वालों के क्या सिचुएशन बन रही है कि सप्तम भाव में तो नीच के मंगल आ गए हैं जी, और दशम भाव में सूर्य नीच के हैं। तो ये दोनों स्थिति जो है ये दिखाती है कहीं ना कहीं आपको कार्य व्यवसाय में इसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो इस समय पे क्या रहेगा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वही कोशिश करें कि इस समय अपने बिजनेस को एक्सपेंड ना करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि नई फैक्ट्री लगा लें, अपने बिजनेस में पैसा लगा के कुछ नया काम कर लें या नया बिजनेस की शुरुआत कर लें, तो उस चीज़ से मकर राशि वाले बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई काम मत करें। कोई आपके लिए ऑफर लेके आए कि भाई यहाँ पैसा लगा दीजिए सर, ये स्कीम है, डबल करने की स्कीम, पैसे में लोग फंस जाते हैं। लालच में नहीं फंसे, लालच में ना फंसे। लॉटरी, जुआ, सट्टा ये आपको लाखों से लेके करोड़ों तक की हानि करा सकता है। ऊपर से शनि की राशि है, तो इन चीजों से दूर रहिए। तो ये आपके लिए शुभ नहीं है इस समय पे। कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली के समय पे आप नुकसान करा बैठे जी। इस चीज का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मनमुटाव यहाँ मंगल पैदा कर सकते हैं, उस चीज से आपको बचना चाहिए। पेट या पेट से नीचे के रोग जो है आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत मंगल दे देते हैं सप्तम भाव में अगर नीच के होके बैठे हैं, या इस तरह की कोई समस्या आपको दे सकते हैं। या अगर आपको खराब ग्रह की दशा चल रही है तो ऐसा मंगल जो है छोटी मोटी सर्जरी भी करवा देता है, लेकिन वो तभी होता है जब शनि राहु की दशा या अंतरदशा हो और मंगल भी सप्तम भाव में आके खराब हो गया। वो सबके लिए लागू नहीं है, कुछ ही कंडीशन कुछ ही लोगों की कुंडली में होगा जिनको खराब दशाएं चल रही है। तो आप अपनी कुंडली भी देखें। तो ये वो 4 राशि हैं। अब इनको उपाय क्या करने हैं। मकर राशि वालों को क्या करना है कि मंगलवार के दिन आप मंदिर में जाएं, वहां पर 11 लोगों को जो है मीठा हलवा खिलाएं या 11 लोगों को कड़ी चावल खिलाएं हर मंगलवार।
या हनुमान जी को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, लाल चोला चढ़ाएं और वहीं बैठ के बजरंग बाण हनुमान चालीसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं, जिससे आपको जो भी कार्य क्षेत्र में आपको या दिक्कत आ रही है, सरकारी नौकर हैं आप, वहां कोई परेशानी आ रही है, तो सूर्य देव को जल चढ़ाने से, और किसी वृद्ध ब्राह्मण की जिसकी आयु ये मान लीजिए कि 55 साल से ऊपर है, उसकी सेवा करें, उसको वस्त्र दें, खाने पीने की चीज दें, उनका आशीर्वाद लें, तो आपको निश्चित रूप से शुभ फलों में वृद्धि होगी और अशुभ फलों से छुटकारा मिलेगा। तो ये 4 वो राशि हैं कविता जी जो सूर्य मंगल के नीच होने से, कहना चाहिए कि ये दोनों ग्रह हैं, इनको अपनी गिरफ्त में लेंगे, इन 4 राशियों को, और थोड़ी सी परेशानियां बढ़ाएंगे। तो ये सावधानी अगर वो रख के चलें तो किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। बिल्कुल वही है कि चिंता नहीं करनी है, चिंतन जरूर करना है। मुझे मयंक जी को इजाजत दीजिए, नमस्कार।